ये रीडेवलपमेंट वाला जो प्रोजेक्ट निकला है सेफ में से, ये कहीं महाअगाड़ी को अनसेफ तो नहीं कर देगा? आप इनकी पिच पर आकर फंस तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं रुबिका जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, डेवलपमेंट के प्लान पे या फिर डेवलपमेंट पे किसी को विरोध करना, ये हमारी नीति नहीं है। डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट वो डेवलपमेंट सर्वसामान्य जनता की होनी चाहिए, राज्य की होनी चाहिए, न कि किसी विकासक की, न कि किसी बिल्डर की, न कि किसी उद्योग समूह की और किसी के दोस्तों की होनी चाहिए। आपने पुराना जमाना याद दिला दिया, 90 से लेके अब तक कैसा हुआ, किस किस के पास टेंडर रहा, किसका ज्यादा, डीएलएफ का, फिर अदानी ग्रुप का। देखिए, अदानी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कितनी बार शायद शिवसेना के नेता आदित्य साहब ने भी बताया रहेगा कि हम, आप लोगों ने ये बात हर बार क्लियर की है। मैं भी कह देती हूँ इस बात को कि आप लोगों ने कहा हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप तो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, आप हमेशा उनसे बातचीत करते हैं, पर्सनल जो है आपका रिश्ता भी है। लेकिन आपके जो साथी है वो ये कहते हैं, एक है तो सेफ है अडानी और मोदी की फोटो होती है, वो ये कहते हैं कि अडानी काम ही कर रहे हैं, मोदी काम ही कर रहे हैं अडानी के लिए। देखिए ना, जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा रहेगा कि विकास किसका हुआ है। आप अगर संपत्ति का कंपैरिजन करेंगे, 10 साल पहले अडानी जी कहाँ पे थे रैंकिंग में, वर्ल्ड के बिलियनियर्स में, और आज कहाँ पे? तो ये सब आप देख लीजिए, वो उनकी बिजनेस का रहेगा। आप लोग छोड़ दीजिए, मैं उससे आगे चलता हूँ। हम तो छोड़ दें, आपके राहुल जी नहीं छोड़ रहे हैं ना, फिर आप कहेंगे कि उनकी बात आप लोग दिखाते नहीं टीवी पर। हम तो वही दिखा रहे हैं जो वो कह रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्यारी प्यारी दोस्ती चल रही है, और ये अडानी अंबानी, ये इनकी जो दोस्ती है ना, ये जग जाहिर है। ये क्या हमने अलग से आपको बताया है या फिर हम दिखा रहे करके दुनिया को पता है? ऐसा नहीं, ये सारी दुनिया पहले से देख रही है, ठीक है। और आज कौन से नए नए बिजनेसेस सिर्फ अडानी ग्रुप को जा रहे हैं, ये भी सबको पता है। नहीं, पर एक बड़े बड़े बिजनेस आप लोग बहुत गड़बड़ कर गए, मुझे ऐसा लगता है। सतीश जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन प्रदीप भंडारी, ये एक है सेफ है, जातियों पर निकला था, पर ये तो सेफ आ गई तिजोरी वाली। पूरा ये आप लोगों ने जानबूझकर इस तरीके की पिच तैयार की है। देखिए क्योंकि जातियों का तोड़ जो है, आप एक है सेफ है से निकाल पा रहे थे। जाति इनका बड़ा मजबूत वाला चल रहा था। सतीश जी, आप भी इस बात को मानेंगे, बढ़िया चल रहा था, और आप लोगों ने इनको ले आया अलग उस पिच पर। वैसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जड़ी फोटो दिखा रहे हैं, तो ये जरा आप देख लीजिए। दो फ्रेम सर। हाँ। मैं चाहता हूं मेरे शिवसेना उद्धव ठाकरे के मित्र जो के प्रवक्ता है, जरा वो एक बार जाके शरद पवार जी को फोन पे बात कर ले और अशोक गहलोत जी से फोन पे बात कर ले। तो ये दूध के दूल्हे कोई है नहीं, ये इनकी सच्चाई है। इनके समय में सब प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और देना भी चाहिए, जिसको प्रोजेक्ट मिलता है उसकी बात है ही नहीं। पर बड़ी बात आपने तिजोरी की करी। देखिए, इन लोग को तिजोरी से बड़ा प्यार है, क्योंकि ये दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है जमानत पे बाहर है। राहुल गांधी जमानत पे बाहर है और गांधी परिवार जो है नेशनल हेराल्ड में जमानत पे बाहर है। और तिजोरी से इनको इतना प्यार है कि जीप घोटाला, मुंद्रा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सबमरीन घोटाला, हर्षद मेहता स्टॉक घोटाला, सुखराम घोटाला, केतन पारेख घोटाला, ताज कॉरिडोर घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाला, मतलब इतने घोटाले इन्होंने किए हैं कि ये तिजोरी जो है इनके पास से जाती नहीं। अब इनको चिढ़ इस बात की है कि जो घोटाले करके तिजोरी में पैसा रखते थे ये, अब वो मोदी जी की सरकार में नहीं कर पा रहे। अरे पर सेफ तो वो दिखा रहे हैं ना, वो सेफ में है ना, वो उस वाले सेफ में घोटाले गिना रहे हैं जी। घपला आप लोगों ने किया है और सेफ दिखा रहे हैं इनका। देखिए, सवाल उनकी आत्मा अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन किन भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगाए थे, बाद में उनको पाक साफ कर दिया। जिनको अभी इनके पास जवाब नहीं होगा, मैं उतनी लंबा नहीं जाना चाहता, बस इतना बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारों का खूब मचाया था शोर, लेकिन जनता के मुद्दों के सामने इनकी एक नहीं चली। ये भागे भागे घूमते रहे, जनता अपने मुद्दों पे टिकी रही कि आप बताइए कि जो समाज के असली मुद्दे हैं वो नारों से नहीं चलेंगे। अनुराग जी, आप तो हमारे वर्कर्स को मारने की बात कर रहे हैं। खड़गे जी ने तो कहा जो भाजपा आरएसएस का विचार में विश्वास रखता है वो जहरीला सांप है, उसको मार डालो। क्या आप इस नारे में विश्वास रखते हैं? डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, तो आप ये अनुराग बताइए जी, कि आप इस नारे में विश्वास अभी रखते तो हैं? इंजन टकराते थे, हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं अनुराग जी।
पर क्या आप हमें मार डालेंगे? नारे भी टकराए हैं। क्या आप हमें पहले मार आप डालेंगे आपस में अनुराग जी? टकराना ये बंद संविधान के कीजिए, हिसाब तभी से तो आप हमें जनता आर्टिकल का भला कर पाएंगे। में जीने का अधिकार है। पे आज भी खड़गे जी कायम तो हमें है। जीने का अधिकार ही जनता नहीं दे रहे भी रूबिका इंतजार जी। कर रही है कि आप वो कह रहे हैं महंगाई उनकी पे सरकार चर्चा क्यों बनेगी नहीं तो जो करते, भाजपा आ रही है बेरोजगारी उसका पे बात यही तो क्यों नहीं मुश्किल हो करते, रही है। महिला यही तो समस्या पे मुश्किल बात हो क्यों रही नहीं है। करते, सर, यही तो आप मुश्किल हो किसानों रही पे है। बात क्यों नहीं करते? अरे सर, सब पर बात करेंगे, अब वहीं से तो आ रहे हैं, क्यों नहीं सारे मुद्दे करते? उठेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। सतीश के सिंह साहब, मैं बोल लूं, मेरे बीच में देखो बोल रहे हैं, हाँ, ठीक नहीं। ये गलत नहीं किया मेरे आपने, प्रदीप बीच जी में बोला। बीच में रूबिका नहीं जी मुझे बोले। मौका दी, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं मैं बोले। किसी के बीच में नहीं बोला। ये बीजेपी के ऐसा पास बोलते जवाब हैं, नहीं पर था, हाँ, देखो नहीं बीच बोला, में वही किसी के बोलते बीच में नहीं जो बोला। लाजवाब 30 होते सेकंड में हैं। जवाब दे दीजिए। तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ। तो मुझे बोलने दीजिए। तो मुझे कम से कम 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। अरे मैं मैं कह तो रहा हूं 30 कि सेकंड भारतीय दे रही जनता हूँ यार। पार्टी नारों के सहारे चुनाव लड़ रही थी। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी नारों के सहारे चुनाव लड़ रही थी, जनता के वादों के सहारे नहीं। जो जनता से वादे किए थे उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही थी, सोच रही थी नए नए नारे फैक्ट्री से रोज निकालते थे और रोज एक गढ़ देते थे, कहीं बटोगे तो कटोगे, कभी एक हैं तो सेफ हैं। जनता ने इनको अनसेफ कर दिया। अब ये अनसेफ हैं, ये परेशान है, घूम रहे हैं चारों तरफ अपनी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया उखाड़ें, कुछ भ्रष्टाचार पे बात करें। अरे भ्रष्टाचार पे बात करने का मुंह कहां है आप पे? नहीं, आप महाराष्ट्र भ्रष्टाचार पे बात करोगे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिनको चक्की पीसिंग की बात करते थे उसको मंत्री बनाने तक हो गए, और जिन पे आप दाऊद के गुरु की बात करते थे कि दाऊद के साथ है, नवाब मलिक की बात करते थे, आज नवाब मलिक आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसके मतलब आप झूठ बोल रहे थे। सर, 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड ओवर। अब अनुराग भदौरिया, इसके मतलब आप अनुराग विपक्ष के नेताओं पे झूठा आरोप अनुराग लगाते हो, भदौरिया, तभी आप एक बात बाद में उसके बताइए। पे कुछ अब नहीं बस बोलते। 30 सेकंड भाई मैंने दिए ना आपको, आपने 20 जी। सेकंड मांगे, मैंने 30 सेकंड दिए। अब मुझे ठीक। 3 शब्दों में जवाब दे दीजिए। ठीक। आपने कहा कि मुद्दे जो है ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई तो ये फहाद अहमद कौन है सर? हु इज ही? नहीं, मुद्दे क्या हो गए? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कौन है वो? मैं समझा नहीं, सवाल तो पूछिए। पूछा ना, सवाल फहाद तो अहमद पूछिए ना, कौन आप है? सवाल क्या है? कौन है फहाद अहमद, कौन है? ये सवाल मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल क्या है? आप अरे सवाल पूछिए यही है ना कि राष्ट्र की फहाद बात अहमद हो रही है, कौन आप है? पूछिए सवाल क्या है? मैं आपको क्या? बता मैं आपसे देती हूँ सवाल कौन पूछ रहा हूँ, है। सवाल क्या है? वो आपकी सवाल पार्टी से पूछिए। लड़ रहे, हाँ। वो नहीं, सवाल पूछिए क्या है? आपके महाअघाड़ी से अरे लड़ रहे एक कैंडिडेट है, ठीक है? अगर आपके पास विकास, भ्रष्टाचार, सवाल। बेरोजगारी और महंगाई ये सब मुद्दा था, तो आपको किसी के दर पर जाकर वोट जिहाद वाले नैरेटिव को आगे क्यों बढ़ाना था? आपके कैंडिडेट को क्या जरूरत थी जाने की? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वोट जिहाद पे हम वोट जिहाद की जो भी बात करते हैं, हमने पहले ही बोला था। जब किसी ने बोला था तब भी कहा था कि समाजवादी नारा नहीं है। अगर कोई अपना व्यक्तिगत बोल रहा है तो उसकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए जो सज्जाद नुमानी से जाके इनका कैंडिडेट ऑफिशियली एनसीपी का कैसे मिल सकता है? 24 घंटे पोलिंग में जो कह रहे हैं कि जो भाजपा आरएसएस को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ उसको सोशली बॉयकॉट करो, ये काम मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये तो मुद्दों की बात कर ही नहीं रहे रूबिका ये जी। मुद्दा तो आप ही लेकर आए ना, बटोगे तो कटोगे। नहीं तो ये क्या इसी का है? जवाब देने की ये कोशिश क्या हो है? रही ये है। मौलाना सज्जाद नुमानी का ऑफिशियल, ये फहाद अहमद जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, पहले समाजवादी पार्टी में थे, समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से जमानत जब्त होगी तो एनसीपी से 1000 वोट लेने के लिए शरद पवार जी की पार्टी में आ गए। सवाल ये है कि क्यों इनसे मिल रहे हैं? ये इन्होंने तो बयान दिया है, मौलाना सज्जाद नुमानी तालिबानी सपोर्टर है। आपसे व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात हो रही है, व्यक्ति विशेष पे बात कर रहे हो। व्यक्ति विशेष पे तो आपका जवाब। ये मसला जो अब उठने लगा है, क्या यहीं पर आकर पूरा खेल खत्म हो जाता है? चाहे आप सेब दिखा दीजिए, अडानी दिखा दीजिए, धारावी दिखा दीजिए, किसान दिखा दीजिए, कपास दिखा दीजिए, सोयाबीन दिखा दीजिए, मामला आ जाएगा आखिरकार विचारधारा, हिंदू एक, मुसलमान दूसरी तरफ एक। ये विचारधारा की तो कोई धारा ही नहीं है। हाँ। इस सबको सबने समंदर में फेंक दिया है और बटोगे कटोगे बेहद खतरनाक नारा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को एडवांटेज नहीं हो सकता। आप ये बात को